हेलो एवरीवन। टुडे हम स्टार्ट कर रहे हैं रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइंस। ओके, समाश्रण समीकरण या समाश्रण रेखाएं। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है और समाश्रण रेखाएं क्या होती हैं और समाश्रण गुणांक यानी रिग्रेशन लाइंस क्या होती हैं और रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। बेसिकली ये रिग्रेशन का पार्ट 1 है, तो इसमें मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगी कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे जिसमें लगभग मैंने सारे पार्ट इंक्लूड किए हुए हैं और बाकी के जो क्वेश्चन है वो इसके पार्ट 3 और पार्ट 2 में आएंगे, तो वो वाले पार्ट्स भी ज़रूर देखिएगा, रिग्रेशन उसमें पूरा हो जाएगा। ओके, तो अभी हम देखेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिग्रेशन का, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूले। देखिए, ये दो प्रकार की होती है रिग्रेशन इक्वेशन। y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई माइनस वाई बार। और ये जो दोनों होते हैं बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, ये होते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट यानी समाश्रण गुणांक होते हैं ये। ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब इसमें आप ये देखिए कि यहाँ पर बी वाई एक्स लिखा है तो y जो है वो पहले है तो यहाँ पर y आया है, और x जो है वो बाद में है तो यहाँ पर क्या लिखा है x माइनस एक्स बार। उसी प्रकार से जब बी एक्स वाई लिखा है तो x जो है वो पहले है तो x माइनस एक्स बार, और y जो है वो बाद में है तो y माइनस वाई बार। तो इस कोफिशिएंट को देखकर आप पहचानेंगे कि लाइन जो है वो y ऑन x है या x ऑन y है। तो ये जो पहली वाली लाइन है आपकी, ये कहलाती है समाश्रण समीकरण y की x पर। ठीक है, तो ये है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, और ये वाली जो लाइन है ये है रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। देखिए, ये मैंने पीछे लिखा भी हुआ है। मान लीजिए कि आपके पास ये डेटा दिया हुआ है ना, आपको डेटा दिया हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट और सेल, कि आपका जो मार्केट में एडवर्टाइजमेंट पे जो कीमत लग रही है वो 200 है और सेल जो है वो 400 है। उसी प्रकार से एडवर्टाइजमेंट की कीमत अगर आप कम कर रहे हो, कम खर्च कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट पर, तो सेल जो है वो भी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो इस प्रकार अगर 80 एडवर्टाइजमेंट है तो 180 सेल हो रही है। तो यानी सेल जो है वो एडवर्टाइजमेंट में इस प्रकार से क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। अब आपको कोई पूछे कि बताओ अगर एडवर्टाइजमेंट 20 है तो सेल कितनी होगी, या फिर अगर सेल 100 है तो एडवर्टाइजमेंट कितनी होगी, तो ये आप निकाल सकते हो रिग्रेशन लाइंस की हेल्प से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपके पास दो इक्वेशन होती है। ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा है x, तो अगर आपको x गिवन नहीं है ना, x अगर आपको फाइंड करना है तो आप ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने एडवर्टाइजमेंट को क्या मान लिया x और सेल को क्या मान लिया y। तो इस केस में देखिए आपको x फाइंड करना है ना, ये x फाइंड करना है, तो यानी आप y की जगह पर कितना रख देंगे, 100। तो अगर आप यहाँ y की जगह पर 100 रख देंगे तो आपको यहाँ पर x का मान मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको दो तीन चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी। क्या क्या, एक तो x बार, y बार और बी एक्स वाई। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपको x की वैल्यू पता है और y की वैल्यू निकालनी है तो आप लगाएंगे रिग्रेशन लाइन कौन सी, y ऑन x। तो ये है y की x पर समाश्रण रेखा। ठीक है, तो इसमें आप कोफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे, बी वाई एक्स की वैल्यू क्या होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। इस टेबल में देखिए मैंने आपको पूरी डिटेल दी है कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देख लीजिए। और एक्स बार क्या होता है, समेशन एक्स अपॉन एन, वाई बार क्या होता है, समेशन वाई अपॉन एन। ठीक है, अगर आपको y फाइंड करना है, टू फाइंड y, तो आप ये वाली इक्वेशन लगाओगे। अगर आपको x फाइंड करना है तो आप ये वाली इक्वेशन लगाओगे। ये कहलाता है समाश्रण गुणांक x ऑन y, x का y पर, यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y, और ये कहलाता है रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से आएगा, फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन, इक्वेशन निकालिए, रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालिए। ठीक है, तीन चीज़ें, समाश्रण गुणांक, समाश्रण समीकरण और सहसंबंध गुणांक निकालना है आपको इस डेटा से। तो आइए देखते हैं। तो देखिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। तो जब भी आपको डेटा दिया हो तो आपको इस प्रकार से फॉर्मूले यूज़ करने हैं। तो अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो देखिए अभी जो फिलहाल टेबल दी है तो टेबल के हिसाब से आपको ये वाले फॉर्मूले लगेंगे, क्योंकि आपके पास टेबल में x है और y है, तो x एंड y की वैल्यू दे रखी है तो आपको ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करनी है। तो ध्यान से देखिए, बी एक्स वाई का फॉर्मूला है n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन में n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। यहाँ ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर यहाँ y है तो यहाँ भी क्या आएगा, नीचे y आएगा। देखिए, ठीक है, और अगर यहाँ x है, ठीक, अगर यहाँ पर x है तो नीचे भी क्या आएगा, x आएगा। ठीक, तो समझ रहे हैं, अगर x ऑन y है तो y नीचे आएगा, अगर y ऑन x है तो x नीचे आएगा। और ऊपर का पार्ट देखिए दोनों में सेम है, इसमें भी और इसमें भी।
तो ये आपको फॉर्मूला याद करने की ट्रिक है। तो सबसे पहले आपको डेटा से ये चीज़ें निकालनी है, उसके बाद आपको समाशरण रेखा रिग्रेशन लाइंस में वैल्यूज़ को रखना है। तो देखिए इतने प्रकार के फॉर्मूले आपके यूज़ हो रहे हैं। ये रिग्रेशन लाइंस है ना, समाशरण रेखा, ये कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी सहसंबंध गुणांक का सूत्र है BXY इंटू BYX, और BXY BYX निकालेंगे आप इन दोनों फॉर्मूले से जो मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए आपने टेबल लिख ली x और y, फिर क्या किया आपने x का स्क्वायर कर दिया। तो x की सारी वैल्यू का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ओके, उसी प्रकार से आपने y का स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25 और 11 का 8 का 14 का सबका स्क्वायर कर दिया। फिर आपने x और y दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। तो 1 का 2 में करेंगे तो आएगा 2, 5 का 2 में करेंगे तो आएगा 10, 3 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 33। तो इस प्रकार से आपने x स्क्वायर और y स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, अब आप इसका मीन निकाल लीजिए। मीन क्या होता है, x बार बराबर समेशन x बटे n, यानी समेशन x कितना आया 15। अब समेशन क्या है, सबका टोटल कर लीजिए। इन सबको टोटल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे तो ये आ जाएगा x का टोटल, तो इसलिए आ जाएगा समेशन नंबर x। ये है y का टोटल पूरा, इन सबका जोड़ लीजिए तो आ जाएगा ये समेशन y। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 55, तो ये आ जाएगा समेशन x स्क्वायर। ओके, उसी प्रकार से आप वाई स्क्वायर का टोटल करेंगे तो आ जाएगा समेशन वाई स्क्वायर, और एक्स वाई का टोटल करेंगे तो आ जाएगा समेशन एक्स वाई। ओके, और आपने एक्स बार और वाई बार निकाल लिया है। ये सब आपने क्यों निकाला है, क्योंकि आपको बी एक्स वाई और बी वाई एक्स में यहाँ पर वैल्यू रखनी है। तो अब आप यहाँ पर वैल्यूज रखना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ हम वैल्यू रखना स्टार्ट करें। फॉर्मूला है हमारे पास एक्स ऑन वाई का ये, और एक्स ऑन वाई लाइन है ना, समाशरण रेखा कौन सी है, एक्स ऑन वाई, एक्स की वाई पर रिग्रेशन लाइन है एक्स ऑन वाई। तो बी एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए बी एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एन क्या है, एन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है 5। तो आपके पास एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो वो आप यहाँ रख देंगे एन की वैल्यू 5। समेशन एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 147, तो वो यहाँ रख दी मल्टीप्लाई में। फिर है बीच में माइनस, तो माइनस लगाएंगे। समेशन एक्स की वैल्यू कितनी है 15, समेशन वाई की वैल्यू कितनी है 40, तो 15 इंटू 40, और नीचे जो है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे क्या है वाई का स्क्वायर। देखिए समेशन वाई स्क्वायर कितना है 410, 410 इंटू में कितना है एन, तो एन मतलब 5, और समेशन वाई की वैल्यू कितनी है 40, और समेशन वाई का है स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ, दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 135। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखोगे यहाँ, इसका 40 इंटू 40 करोगे तो आ जाएगा 1600, है ना। ये 40 का स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर कितना हो जाता है 40 इंटू 40, है ना। तो 4 चौक 16, 1600 आ जाएगा। ये दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा। ओके, तो इसको डिवाइड किया तो आपने कितना आया 0.3, यानी आपका जो कोफिशिएंट आया बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 0.3। तो देखो बी एक्स वाई की जगह आपने कितना लिख दिया 0.3। ओके, अब आप देखो कि आपका वाई बार कितना था। ठीक है, वाई बार की वैल्यू कितनी थी 8, तो देखिए वाई बार की जगह आपने कितना लिख दिया 8। एक्स बार की वैल्यू कितनी थी 3, तो एक्स बार की जगह पे कितना लिख दिया 3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, इसका मल्टीप्लाई करोगे आप वाई में, इसका मल्टीप्लाई करोगे आप 8 में, तो जो आएगा वो आप लिखेंगे। तो यहाँ देखिए कि हमने इसका जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये 0.3 वाई, इसका इसमें किया तो 0.3 इंटू 8 यानी 2.4। फिर ये -3 को आप इक्वल टू के इधर ले जाएंगे, ये इक्वल टू है, इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो ये -3 जो है यहाँ के +3 हो जाएगा। तो +3 - 2.4 0.6, तो ये आ गई आपकी एक्स ऑन वाई की लाइन। ठीक है, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स की वाई पर समाशरण रेखा। ओके, देखिए जिस प्रकार हमने एक्स ऑन वाई लाइन निकाली है, उसी प्रकार से हम अब वाई ऑन एक्स लाइन निकालेंगे। सी वाई ऑन एक्स लाइन जो है वो होती है वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, और बी वाई एक्स की वैल्यू होती है ये। ठीक है, तो अब जो टेबल से हमने वैल्यूज़ निकाली थी समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना चालू करेंगे, और वाई बार और एक्स वाई की भी वैल्यूज़ रखेंगे। तो सबसे पहले बी एक्स वाई की वैल्यू, एन की वैल्यू 5 है, समेशन एक्स वाई की वैल्यू 147, समेशन एक्स समेशन वाई दोनों की वैल्यू रखेंगे, समेशन एक्स की वैल्यू और समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। जब आपने बी वाई एक्स कैलकुलेट किया तो आपका आया 2.7, तो वो बी वाई एक्स की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है। वाई बार की वैल्यू आप जानते 8 थी, और एक्स बार की वैल्यू थी 3, तो वो वैल्यूज़ आपने रख ली। अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2.7 का एक्स में, 2.7 का 3 में। ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा
2.7x माइनस 8.1, 2.7x एज इट इज़, 8.1 एज इट इज़, -8 जो है वो यहाँ जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी दिस। तो दिस इज़ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। तो अब हम निकालते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट, सहसंबंध गुणांक। तो सहसंबंध गुणांक के लिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया था कि bxy इंटू by(x) और साथ में रूट। तो bxy की वैल्यू आपको बताइए कि साइड में निकाल के, जैसे हमने यहाँ पर ये by(x) की वैल्यू निकाली है 2.7, ऐसे bxy की वैल्यू अभी पीछे देखिए आप, तो हमने निकलवाई है कितनी आई है 0.3, और by(x) की वैल्यू 2.7, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.81, तो इसको लिख सकते हो आप कितना 0.9 इसका रूट। तो अब जो अपना क्वेश्चन था कि रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन कोफिशिएंट और कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी ये लाइंस निकालनी थी, आर निकालना था और ये दोनों कोफिशिएंट निकालने थे। तो ये सारी चीज़ें हम निकाल चुके हैं। अब मैं आपको एक स्टेप क्वेश्चन बढ़ाती हूँ। मैं आपको अगर इसमें कह दूँ कि अगर मैं आपको x की वैल्यू 5 दे दूँ, 7 दे दूँ, तो आप मुझे बताइए y कितना होगा, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि एक्स वाई आपको दे रखी है टेबल वही पुरानी, अगर x की वैल्यू 7 है देन y बराबर क्या होगा, ठीक है, और अगर y की वैल्यू 18 है तब x बराबर कितना होगा, तो ये अपने को बताना है। तो x की वैल्यू 7 है तो y बराबर कैलकुलेट करने के लिए आपको रिग्रेशन लाइन लगानी पड़ेगी y ऑन x, क्योंकि आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए आपको y ऑन x लगानी पड़ेगी। और यहाँ आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ आप एक रिग्रेशन लाइन लगाओगे x ऑन y। तो देखिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अपन ने देखा था कि अपनी रिग्रेशन लाइन आई थी x ऑन y, जो हमने कैलकुलेट करी थी वो क्या आई थी, ये है ना। अगर आपको याद हो तो पीछे वीडियो देखिएगा पॉज करके पीछे, तो हमने ये निकाली थी रिग्रेशन लाइन x ऑन y। अब आपको पता है कि y की वैल्यू कितनी है 18, तो y की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए 18, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 18 प्लस 0.6, तो 0.3 इंटू 18 करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसमें 0.6 को ऐड कर देंगे, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू कितनी 6, यानी जब आपका y 18 होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो x बराबर 6 इसका आंसर होगा। ये x बराबर 6 आंसर तब आएगा जब आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, है ना, कि y अगर 18 है तो x बताइए, ठीक। अब उसी प्रकार से अगर आपको x पता है तो y निकालेंगे आप। तो यहाँ देखिए कि ये हमने रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करी थी y ऑन x, है ना, y ऑन x। तो अगर आपको x पता है तो आप y निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए x की वैल्यू कितनी पता है आपको 7, तो x की वैल्यू 7 यहाँ रख दीजिए, तो 2.7 इंटू 7 माइनस 0.1 एज इट इज़, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, इसमें मल्टीप्लाई तो 18.9 और माइनस 0.1, तो 18.9 में से 0.1 घटाएंगे तो 18.8, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 18.8। तो ये टाइप के क्वेश्चन है जो आपको आ सकते हैं। तो फाइनली ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। ओके, आगे वाले जो 2 पार्ट्स हैं वो ज़रूर देखें, है ना, उनमें बाकी के 2-3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो कि बच रहे हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।